ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में साधक संजीवनी में कहा गया है 3:41। पहले हम श्लोक निकालते हैं, फिर देखते हैं उसका क्या प्रॉब्लम है। श्लोक में क्या कहा गया? तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। देखो इसमें क्या कहा कि हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी जो काम है उस काम को, आगे कहा गया काम क्रोध लोभ, ये तीनों काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, और वो परमार्थ मार्ग के लुटेरे हैं। तो इसलिए कहा गया कि इस महापापी काम को अवश्य ही प्रजही बलपूर्वक मार दे, जबरदस्ती उसको खत्म कर दे। मतलब धीरे धीरे उसका सम्मान करते हुए वो जाएगा नहीं, उसको असंगत शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, तो काम को पहले खत्म कर दे। क्यों करना है खत्म? क्योंकि ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है, ऐसा उसमें कहा गया। तो प्रश्न ये हुआ कि साधक संजीवनी में रामसुख दास जी ने इसी श्लोक का अर्थघटन करते हुए कहा कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, सही बात है, फिर बुद्धि स्वतः निश्चय वाली हो जाती है, ये भी सही है। तो अब प्रश्न क्या है कि प्रश्न यह है कि जब स्वरूप का बोध पहले ही हो गया, फिर बुद्धि को क्या निश्चय करना होता है? मतलब क्या निश्चय करना बाकी रह गया? अब स्वरूप का बोध हो गया तो फिर कुछ करने का रहता नहीं है। तो देखो महाराज, यहाँ पर जैसे हमने पहले भी कहा था कि इस शरीर को भी कहते हैं आत्मा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मतलब सूक्ष्म शरीर को भी आत्मा कहते हैं। तो उसी तरह ब्रह्म भी अनेक अर्थ में इसका ब्रह्म शब्द का उपयोग किया जाता है। उसी तरह बोध शब्द का भी 2-3 अर्थों में उसका उपयोग किया जाता है। पहले ज्ञान योग में, ज्ञान योग माने ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न, ज्ञान से जुड़े रहना, इसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है और फिर बुद्धि निश्चय वाली होती है। अब देखो एक उदाहरण में भागवत से आपको सुनाता हूँ। भागवत में चतुर्थ स्कंध के 21वें श्लोक में पृथु राजा का एक वर्णन किया गया है। इसके ऊपर से आप एक मन में एक उसका चित्र बनाओ। जो भी ये सुन रहा है सत्संग, उन सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि राजा पृथु पहले राजा थे इस पृथ्वी के, चक्र महाराजा, मतलब 7 खंड के वो राजा थे, शासक थे। तो उसका हुलिया बताया गया है। अब आप कल्पना करो, महाराजा पृथु जी का शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, मतलब रक्त वर्ण वाले, नासिका सुघड़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी। मतलब चेहरे पर वो मुस्कुराते रहते थे, मुस्कान रहती थी, और उसके दंत पंक्ति, दांत उसके सुंदर थे, अनार के दाने जैसे। उसकी छाती चौड़ी और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर। नाभि भंवर के समान गंभीर, शरीर तेजस्वी, जंगाए सुवर्ण के समान देदीप्यमान तथा पैरों के पंजे उभरे हुए, बाल बारीक, घुंघराले, काले और चमकीले, गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी। वे उत्तम
बहुमूल्य धोती पहने और वैसी ही चादर ओढ़े थे। अब आपको पृथु का परिचय हो गया, आपके मन में एक चित्र बन गया कि पृथु राजा ऐसे थे। क्या आप उनसे मिले? क्या आपने कभी उनको देखा? उसका परिचय है आपके पास? नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसका बोध हो गया। उसी तरह समझो जैसे कोई आपको जाना है कहीं पर्यटन में और कश्मीर जाना है समझ लो, और कोई वर्णन करता है कश्मीर का, आबेहूब वर्णन करता है और चित्र भी दिखाता है, देखो ये पहाड़ियाँ बर्फीली, ये बड़े बड़े चिनार के झाड़, ये पेड़, ये पौधे, और ये लंबा दीर्घ लंबा चौड़ा ये दाल सरोवर, इसमें ये शिकारे चलते हैं, नाव चलती है, उड़िया, इतना सुंदर वातावरण, इतना मज़ा आता है कि क्या बताओ। आपके मन में जैसे आपने कश्मीर देख लिया, वर्णन भी सुना, चित्र भी देखा। मैं ये वर्णन सुनाते वक्त पृथु राजा का चित्र भी दिखाऊं तो आपको बोध हो गया। अब वो कभी भी आपको मिले आप उसको पहचान जाओगे। आप जब भी कश्मीर जाओगे आप जान जाओगे, हाँ बस यही दाल सरोवर है, ये जो पेड़ ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं ये चिनार के वृक्ष है। आप जान जाओगे। वो सामने दिख रही है सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ियाँ, ये बर्फीली पहाड़ियाँ, बर्फ़ उसके ऊपर जमा, सफ़ेद है वो बर्फ़ है। क्यों? कैसे पता? वहाँ पर आप गए तो नहीं, आपने वर्णन सुना, आपने चित्र देखा, तो उसके ऊपर से आपको एक प्रकार का बोध हो गया। तो उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अक्ष माने आँख या इंद्रिय के सामने, बिल्कुल सामने नहीं हुआ, लेकिन परोक्ष रूप से हो गया। तो परोक्ष ज्ञान को भी बोध कहते हैं। तो ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, मतलब स्वरूप का परिचय मिलता है, परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। किसका? स्वरूप का। स्व अपना रूप, अपना जो स्वरूप है, अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको कहते हैं स्वरूप। जैसे आपके पास एक माला है गले में, जैसे ये माला है समझ लो, तो ये सोने, ये तो रुद्राक्ष की है, बीच में सोना है, लेकिन पूरी अगर सोने की है तो आप क्या कहोगे कि ये स्वर्ण माला है, ये माला है। माला रूप है, किसका रूप है? सोने का रूप माला है। लेकिन माला का स्वरूप क्या है? माला का स्वरूप सोना है। स्वरूप उसको कहते हैं कि जो कभी नष्ट नहीं होता, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा नित्य निरंतर रहता है, उसको कहते हैं स्वरूप। माला नष्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, उसको सुनार के पास ले गए तो वो गला देगा, उसको पिघला देगा, लेकिन सोना तो रहेगा, सोना तो किसी भी हाल में रहेगा। तो सोना है माला का स्वरूप और माला है सोने का रूप। तो इसी तरह जैसे घड़ा है समझ लो, स्वरूप कभी मिटता नहीं, इसको जरा समझ लेते हैं। जैसे आपने घड़ा देखा, हमारे पास तो ये है, ये घड़ा मान लो ये बड़ा वाला घड़ा है, आपने घड़ा देखा तो ये घड़ा रूप है मिट्टी का और मिट्टी स्वरूप है घड़े की। अब ये मेरे हाथ से गिर गया और फूट गया, समझ लो टूट गया, तो अब घड़ा नहीं रहा, रूप नष्ट हो गया, लेकिन स्वरूप नहीं नष्ट हुआ, रूप बदल गया। क्या हुआ? अब वो ठिकरा हो गया, घड़े का ठिकरा हो गया। ठिकरा है लेकिन मिट्टी तो है ही, मिट्टी तो नहीं मिटी। अब ठिकरा के ऊपर हमारे उठते बैठते पाँव पड़ गया, तो वो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, कंकड़ हो गए। अब ये कंकड़ है लेकिन मिट्टी तो है ही, मिट्टी नहीं मिटी, स्वरूप नहीं मिटा, रूप बदल गया। फिर इसके ऊपर बार बार किसी के पाँव पड़ते रहे या कि कोई व्हीकल उसके ऊपर चलता रहा तो वो धूल हो गया। तो धूल के रूप में, डस्ट के रूप में भी मिट्टी तो है, तो डस्ट का, धूल का स्वरूप मिट्टी है और मिट्टी किस रूप में है? धूल के रूप में। तो जगत का, मेरा, आपका, सबका स्वरूप है परमात्मा और परमात्मा का रूप है आत्मा। आत्मा मतलब व्यष्टि समष्टि का रूप है और समष्टि व्यष्टि का दूसरा रूप है और उन सब का स्वरूप है परमात्मा। तो ये स्वरूप का बोध हो गया, अभी साक्षात्कार नहीं हुआ, अभी मिले भी नहीं,
अपरोक्ष भी नहीं हुआ, प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ, लेकिन परिचय हो गया कि हमारा स्वरूप क्या है। हम और आप और हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, उसका स्वरूप क्या है। आप सोचो जरा, सबका एक ही स्वरूप है। आत्मा या परमात्मा कह लो, परमात्मा के अधिष्ठान पर हमने या समष्टि जीवों ने किया हुआ आरोप ये रूप है और उसका अधिष्ठान स्वरूप है। जैसे हर एक वस्तु है, हमें भासमान हो रही है और हमारे काम की है। जैसे कि ये रुमाल है, इसको है तो कह सकते हैं ना, नहीं है ऐसा नहीं, ये रुमाल नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। देखो 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 ये रुमाल नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, कहते हैं कि ये रुमाल है। कैसे पता चला? दिखता है, भासमान होता है। तो है माने अस्ति, सत, सत है, अस्ति, भासमान हो रहा है, भाति, और हमारे पास है, इसका मतलब इसका कुछ उपयोग होगा, तभी तो हमने इसको, इसलिए हमें ये प्रिय है, हमें ये पसंद है। तो अस्ति भाति प्रिय, अस्ति सत भाति चित्त प्रिय मतलब आनंद, ये हमें किसी न किसी प्रकार आनंद प्रदान करता है। तो अस्ति भाति प्रिय माने सत चित्त आनंद, ये लक्षण आप विश्व की हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में देख सकते हैं। कोई भी चीज ले लो, आप पुस्तक ले लो, ये पुस्तक है, भासमान हो रहा है और प्रिय है, इसीलिए तो मेरे पास है। अगर मुझे काम का नहीं होता तो मैं कहीं निकाल उसका कर देता। तो अस्ति भाति प्रिय के रूप में मतलब कि सत्य चित्त आनंद, इस रूप में हमें दिख रहा है। सत्य चित्त आनंद तो परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। परमात्मा कैसा है? सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो सच्चिद आनंद परमात्मा हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में रहा हुआ है, ये हमें परिचय हो गया। अब इसको कहेंगे ज्ञान से हमें स्वरूप का बोध होता है। ज्ञान योग से मतलब इसमें आगे बढ़ते 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 हमें पता चल गया कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, पक्का सच्चिदानंद स्वरूप है। अब जब स्वरूप का बोध हो गया, फिर बुद्धि को निश्चय क्या करना है? बुद्धि को निश्चय करना है, निश्चय वाली होती है माने कि अपरोक्ष। अब उसको साक्षात्कार करना है, प्रत्यक्ष देखना है। हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में, हर एक पदार्थ में प्रत्यक्ष दिखेगा उसको कि वो है, वो प्रकाशित हो रहा है और वो उपयोगी है, प्रिय है, आनंद स्वरूप है, किसी न किसी का तो लवेबल है ही। तो हर एक में ये देखना है, ये हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान। और वही यहाँ पर भी है, मैं भी हूँ, मैं भी भासमान हूँ और मैं भी अपने आप से और ज़्यादा प्रिय कोई होता ही नहीं। मैं प्रिय तो हूँ ही, मुझे सबसे ज़्यादा आनंद मैं ही दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता। तो इसको कहते हैं ज्ञान। स्वरूप का बोध होने के बाद जब बुद्धि निश्चय वाली होती है तो उसको कहते हैं ज्ञान। निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय का नाम ही ज्ञान है। निश्चय हो गया मतलब ज्ञान हो गया। यह ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान। अब क्या बाकी रह गया? बाकी ये रह गया कि सब अस्थि भाति प्रिय है, सब अस्थि भाति प्रिय है, मैं भी अस्थि भाति प्रिय हूँ। तो ईश्वर और आत्मा मतलब मैं और परमात्मा दोनों का ऐक्य बोध करना बाकी रह गया। जब तक दूसरा है, द्वितीया द्वयम भयम भवति, दूसरा है तब तक भय रहेगा। देखो आप सच्ची सच्ची मान लो, अपने हृदय पर हाथ रख कर बोलो, क्या आपको भगवान का डर नहीं है? हम कहते हैं ना सबको, अरे इतना बुरा काम क्यों कर रहा है, जरा तो भगवान से डर। तो भगवान को हम डर से चाहते हैं या उसके प्रति हमारा प्रेम है इसलिए चाहते हैं? हमें भगवान का डर है। क्यों डर है? क्योंकि वह दूसरा है, मैं नहीं हूं भगवान। भगवान कोई और है, कहीं और है, सातवें आसमान पर बैठा है या कण कण में व्याप्त है। समझ लो, यहां तक तो हमने बोध पा लिया कि कण कण में परमात्मा व्याप्त है, कण कण ही परमात्मा है। तो भी हमें डर रहेगा, अरे परमात्मा दिख रहा है, हमारे इस बुरे कर्म का फल मिलेगा, वो नाराज हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, हमारे इस अच्छे कर्म का फल हमें जरूर मिलेगा। ये सब जिसको हम डर कहते हैं, भय कहते हैं, उस भय से अगर भक्ति हुई, अगर प्रेम हुआ तो क्या प्रेम हुआ? ये तब तक तो हमें अभयता प्राप्त नहीं होगी।
अभय में हमें प्रतिष्ठित होना है, शांति चाहिए, संतोष चाहिए, आनंद चाहिए, पूर्णता की अभिव्यक्ति चाहिए। जब तक कोई दूसरा है तब तक मैं अधूरा हूँ, वो मैं नहीं हूँ, उसमें जो है वो मुझ में नहीं है। तो अधूरेपन का, उसके मैं अधीन हूँ, भगवान के अधीन हूँ, भगवान जैसा चाहेगा वैसा मुझे करने पड़ेगा। अपने मन के मालिक हम नहीं हैं, मनमानी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा भगवान ये अलाउ नहीं करता। तो ये पराधीनता भी रहेगी, अपूर्णता भी रहेगी। तो क्या बाकी रह गया? ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध। ब्रह्म और आत्मा माने मैं एक ही है, यह बोध हो गया तो फिर अभयम प्राप्त हो जाएगा। अभयम में प्रतिष्ठा हमारी हो जाएगी। फिर हमें कोई, क्योंकि हम ही परमात्मा है, हम ही ब्रह्म है, तो न तो कोई दूसरा है, न तो कोई पराधीनता है, कुछ नहीं है। सब सच्चिद आनंद स्वरूप है और मैं भी सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ। परमात्मा सच्चिद आनंद है तो मैं भी सच्चिद आनंद हूँ। तो परम आत्मा माने सब की आत्मा, और आत्मा माने व्यष्टि की आत्मा। तो व्यष्टि समष्टि सब की आत्मा तो एक ही है। जैसे आकाश, आकाश माने अवकाश, खाली जगह। आकाश पूरे विश्व में जहाँ तक हमारी नजर जाती है एक ही है। इस घड़े के अंदर एक आकाश है, खाली जगह है, तो इसको कहेंगे घटाकाश। इस कुटिया के अंदर एक स्पेस है तो उसको कहेंगे मठाकाश। और बाहर बहुत बड़ा आसमान दिख रहा है तो उसको कहेंगे महाकाश। तो महाकाश, मठाकाश और ये घटाकाश अलग वस्तु है क्या? एक ही है। एक ही आकाश घड़े के अंदर जब दिखता है तब हम उसको घटाकाश कहते हैं। मठ के अंदर जब दिखता है, कुटिया के अंदर जब दिखता है, तब उसको हम मठाकाश कहते हैं। और किसी भी सीमा से बंधा हुआ नहीं दिखता तब हम उसको महाकाश, महान आकाश कहते हैं। आकाश तो एक ही है। बस उसी तरह परमात्मा एक ही है। मैं भी परमात्मा हूँ, ये घटाकाश और ये मठाकाश, और परमात्मा महाकाश। समझ लो, ये उदाहरण है। वो आकाश नहीं है, वो तो सब कुछ है, सब उसी में समाया हुआ है, वही सब कुछ बना हुआ है। तो मैं और ब्रह्म जिसको कहते हैं, मैं और परमात्मा जिसको कहते हैं, वो अलग नहीं है। ये ब्रह्मात्म ऐक्य बोध हो जाना, कि जब बोध ज्ञान हो गया, हमें पता चल गया, तब तक यह स्वरूप का बोध है। लेकिन बुद्धि का निश्चय कब होगा? जब हमें अपरोक्ष ज्ञान होगा। अपरोक्ष माने मुझे, मेरा जो अभी भी ज्ञान है वो अपरोक्ष है। जैसे कि समझो मुझे दुख होता है तो मुझे कहीं से जानना पड़ता है क्या? मुझे सुख होता है तो मैं स्वयं ही जानता हूँ, उसका मुझे अपरोक्ष बोध है। लेकिन ब्रह्मात्म ऐक्य का साक्षात अपरोक्ष बोध हो जाए तब बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाती। ये है अपरोक्ष ज्ञान। तो पहले ज्ञान योग से स्वरूप का बोध होता है, इसके बाद स्वतः बुद्धि निश्चय वाली हो जाती है। अपने आप उसको निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है। अरे मैं तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं परिचिन्न नहीं हूँ, मैं पराधीन नहीं हूँ, मैं मर्त्य नहीं हूँ, मैं दुखी सुखी नहीं हूँ, मैं पर प्रकाश्य माने किसी के अधीन नहीं हूँ, मैं तो सत हूँ, मैं तो चित हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। ये बुद्धि का निश्चय इसके बाद करना बाकी रह गया था, वो हो जाता है। वहाँ तक साधना चलती है। फिर हम साधना हमारी क्या हो गई? सिद्ध हो गई, मतलब हम सिद्ध हो गए, उसी को कहते हैं सिद्ध। पहला है साधक की यात्रा का सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा पड़ाव। और फिर है साधक साध्य ऐक्य। साधक भी वही, साधना। मैं साधक हूँ तो मैं परमात्मा नहीं हूँ क्या? मुझे कहीं जाकर परमात्मा बनना है, मुझे कुछ करने के बाद परमात्मा बनना है, मुझे कोई परिवर्तन करके परमात्मा बनना है क्या? जैसा हूँ वैसा ही परमात्मा ही हूँ। हर एक रूप में परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है, तो इस रूप में भी अभिव्यक्त हो रहा है। स्वरूप तो एक ही है, सोना तो एक ही है, चाहे उसमें विट्टी बना लो, बुट्टी बना लो, चेन बना लो, जो भी है। ईंट है, ठिकरा है, पत्थर, घड़ा है, जो भी आप देखो सब मिट्टी ही तो है। तो उसी तरह स्वरूप एक ही है। स्वरूप का बोध हो जाना, स्वरूप का ऐक्य समझ में आ जाना,
अनुभव में आ जाना, उसको कहते हैं ब्रह्मात्म ऐक्य बोध। अहम ब्रह्मास्मि, इसका बोध हो जाए, यही निश्चय बुद्धि को करना बाकी रह गया होता है। हमें लगता है ज्योति जी को ये बातें समझ में आ गई होगी, स्पष्टता हो गई होगी। हरिओम।